हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अजय पाठक और आज की वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी के, जिसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं भी एक लाइव क्लासेस का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक लिंक आएगा जिसके थ्रू आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे और वो मिड ऑफ द जैन से स्टार्ट होगी और अराउंड 1 मंथ की होगी। इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स और डेली 2 आवर्स के अराउंड वहाँ पे आपकी क्लास होगी। आप लाइव हमसे डाउट पूछ सकते हो और वहीं पे हम आपका डाउट क्लियर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको अभी तक जितना पढ़ना था अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2-3 महीने रह गए हैं पढ़ने के लिए। तो आपको अभी जो मन कर रहा है कि कैश फ्लो पढ़ना है तो कैश फ्लो पढ़ लिया, शेयर कैपिटल पढ़ना है वो पढ़ लिया। अब हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो आपको जो अपनी अप्रोच है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपना एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अब हम मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ साथ मार्क्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप उसको ज़्यादा फोकसली थोड़ा सा पढ़ सको। ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स के उस पर ज़्यादा टाइम दो, जो कम मार्क्स के उस पर कम टाइम दो। इस तरीके से आपको अपना थोड़ा माइंड सेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर वो आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि हम 30 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो अब वो 5 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन कौन से आएंगे एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो वो तीनों तो नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। वो या तो ऑपरेटिंग पूछ लेगा या फिर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, क्योंकि तीनों एक साथ पूछेगा तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है और काफ़ी वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए वो तीनों एक साथ नहीं पूछते। तो अब आप बोलोगे कि भाई क्वेश्चन तो बता कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो से। अब देखो, कैश फ्लो के सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स चेंज होती है। तो मैं एडजस्टमेंट बताता हूँ आपको किस किस पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे टैक्स का हो गया कि मेड और पेड कैसे निकालते हैं, क्योंकि टैक्स मेड जो होता है वो ऑपरेटिंग में ऊपर ऐड होता है और लास्ट में पेड जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कैश इन्वॉल्वमेंट वाली ट्रांजैक्शन लेनी है, ना कि जो हमने प्रोविजन के बेसिस पे बना रखी है वो। इसलिए हम क्या करते हैं, टैक्स मेड को वहां से रिमूव कर देते हैं। पहले हमने माइनस किया होगा टैक्स मेड, तो वापस ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया दूसरा एडजस्टमेंट हमारा डेप्रिसिएशन का। जैसे हम एसेट अकाउंट बनाते हैं फिर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसका भी अकाउंट बनेगा, फिर उसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ, फिर उसको हम ऐड ऑन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट हो गई हमारी डिविडेंड की। फोर्थ हो गया हमारा इंटरेस्ट का। मान लो डिबेंचर जो था, ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, क्लोजिंग था 15 लाख। तो वो जो 5 लाख इशू करे हमने डिबेंचर, वो कब किए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा कि कब उसको इशू किया तो आप फिर नोट लेके एक एजम्पशन लेकर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह की एडजस्टमेंट जो है इन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो कैश फ्लो का यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। 6 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाते हैं। और मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है कैश फ्लो पे, जिसपे 3-4 लाख व्यूज़ भी आ रखे हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया आधे घंटे के अंदर। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में सारे क्वेश्चन सेम है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा क्वेश्चन। अब मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ, उस पर फोकस करना। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अलॉटमेंट की, उसके बाद पूछेगा फॉर फीचर की एंट्री बताओ, उसके बाद उन्हीं शेयर्स को री इशू किया उनकी एंट्री बताओ। ये सारी एंट्रीज मिलाकर आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 मार्क्स का। ठीक है, अब इन पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है। सेकंड एंट्री जो एप्लीकेशन की होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मान लो प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर रिफंड बन रहा है कुछ, ठीक है, तो टू बैंक हो जाएगा। अगर कुछ पैसा हमारा अलॉटमेंट का आ गया एप्लीकेशन पे तो फिर टू कॉल इन एडवांस। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है इस एंट्री पे। और कौन सी एंट्री होती है, फॉर फीचर की एंट्री। आप देखोगे तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो वो कितने अमाउंट से करेंगे, क्या जितने का पूरा शेयर है उतने से डेबिट कर देंगे, नहीं। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और हमने अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया, तो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल में। क्लियर। मान लो 2 रुपीज़ का एप्लीकेशन था और 3 का अलॉटमेंट, तो 5 रुपीज़ से हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को। तो इस पर थोड़ा मतलब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। जितना पैसा नहीं मिला उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि पहले डेबिट हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से इन एंट्रीज पे फोकस करना है।
नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, री इशू की। री इशू तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वो आप देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको एंट्री पास करनी होगी। तो ये भी हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और एक और चीज पे फोकस रखना आपको, शेयर अलॉटेड और शेयर अप्लाइड। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। उसी के बेसिस पे फिर हम रिफंड चेक करते हैं। क्लियर। तो इन मतलब ये जो क्वेश्चन आता है ना शेयर कैपिटल का, सबसे ज़्यादा फोकस आपको वर्किंग नोट्स पर रखना है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा डिबेंचर का। डिबेंचर सबसे इजी चैप्टर है। उसमें क्या आते हैं क्वेश्चन, तीन केस दे देगा आपको कि डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट और रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट। अब इनका कॉम्बिनेशन बना के आपको 3 केस दे देगा और बोलेगा एंट्री पास करो। तो आपको 6 एंट्री पास होगी, क्योंकि हर केस की 2 एंट्री पास होगी। ठीक है, तो ये तो मतलब कॉपी पेस्ट है एक तरह का, आप आराम से इसमें 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा रियलाइजेशन का, जो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है। तो उसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, तो उसका पूछ लेगा, या तो एंट्रीज पास करने के लिए बोल देगा रियलाइजेशन की, जितनी भी एंट्रीज पोस्ट करनी है करके दिखाओ उसमें। तो उसके लिए भी आपको वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। अब आपको उसमें एक शॉर्टकट बता दूं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन को। बैलेंस शीट दी रखी होती है हमारे पास। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी मेरी तरफ से, अगर आपकी तरफ से देखें तो यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट, उनको क्रॉस करके हमें रियलाइजेशन में ले जाना होता है। मतलब लाइबिलिटी को ले जाओ इधर और एसेट को ले जाओ इधर। ठीक है, रियलाइजेशन में। अब लेकिन सारी चीज़ें हम ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश, बैंक हो गया, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। कुछ रिजर्व हो गया तो वो भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा उसमें पार्टनर्स के अंदर। तो उसमें भी आपको एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना कि एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है हमें, कौन सा एसेट कितने पर रियलाइज हुआ है, कौन सी लाइबिलिटी हमने कितनी पे करी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट लॉस आता है हमारा रियलाइजेशन में, उसके हिसाब से फिर हम पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट्स मिल जाते हैं ना, एक बार पता चल जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए। हर चीज़ हम याद नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमें ना स्ट्रेटजी से याद करने पड़ते हैं, कुछ शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ते हैं। क्लियर। अब 4 क्वेश्चन होगा हमारे 6 मार्क्स के। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा वो होगा रिवैल्यूएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों बनाने के लिए बोलेगा, वो आपको सिंपल बना देना है, चाहे वो एडमिशन का हो, डेथ का हो, रिटायरमेंट का हो, वो किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, उसमें एंट्रीज भी पूछ सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए ही बोलेगा और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और 30 मार्क्स यहाँ पे हम पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़े ये चैप्टर्स तो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा कैसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करने हैं, वर्किंग नोट के थ्रू फिर कैसे एंट्री पास करनी है, बहुत ही सिंपल। अब हम आते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन पे। 4 मार्क्स क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे भाई 4 मार्क्स के। ठीक है, पहला आएगा हमारा सेम वही शेयर कैपिटल में से, उसमें लेकिन अब फुल फ्लैच क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पूछेगा। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि इस बंदे ने इतने शेयर होल्ड करता था, इसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, अलॉटमेंट के भी दे दिए थे, बट फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, इसलिए हम इसके शेयर फॉरफीट कर रहे हैं और री इशू कर रहे हैं इतनी रुपीज़ पे। तो इसकी एंट्री पास करो, सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिबेंचर का, कि हमने एक एसेट परचेज करी, उसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर इशू कर दिए, फिर उसी डिबेंचर की हमने पेमेंट करी, इंटरेस्ट एक्रू हुआ, फिर वो भी पे किया, फिर P&L में लेगा इंटरेस्ट को, खत्म, सिंपल। ठीक है, ये सारी एंट्री आपको पोस्ट करनी है डिबेंचर की। तो 2 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के। अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है हमें, जिसमें परसेंटेज निकालनी होती है। क्लियर, तो उसका एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट, आप नोट डाउन कर सकते हो मैं जो जो बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो पॉज करके आप लिख लो कहीं पे। अब हमारे पास आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो मिलेंगे हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के। अब जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका P&L अप्रोप्रिएशन पूछ सकता है बनाने के लिए, फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा पूछ लेगा, वेटेड एवरेज मेथड जो होता है आपका। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम सारे प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। तो वो जो प्रॉफिट हम ऐड करके डिवाइड करते हैं, तो वो प्रॉफिट में भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। गुडविल भी हो गया, साथ में दोबारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल सकता है, या अगर 6 मार्क्स में एडमिशन का आ गया तो इसमें डेथ या फिर रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा 3 मार्क्स का। उसके बाद हमारा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लोन अकाउंट आ सकता है,
जैसे हम डेथ में बनाते हैं या फिर रिटायरमेंट में, जो भी कैपिटल में उसका पैसा बचता है जो रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है, तो उसका पैसा हम लोन अकाउंट में डालते हैं, या तो पूरा पे कर देते हैं या तो पार्शियल पेमेंट करके बाकी अमाउंट का हम लोन बना देते हैं, फिर एक लोन अकाउंट बनता है, उस पर इंटरेस्ट जाता है हर साल, ठीक है, उसके हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो वो जैसी भी क्वेश्चन की कंडीशन रहेगी उस तरीके से हम करते हैं। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताओ कैसे निकलेगा। कुछ आइटम्स दे देगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, फिर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। तो मतलब कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, शेयर कैपिटल के भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, डिवेंचर के भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर है ना, काफ़ी मतलब अच्छा खासा वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर। अब जो हमारे पास बचे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं हमारे MCQ, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो सारे इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे होंगे। जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे ना 6 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, उसी में से MCQ आएंगे 20 मार्क्स के MCQ, जहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और ज़्यादा कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर रखना हर चीज़ का। तो भाई यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने नंबर अपना अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और बाकी जो लाइव क्लासेस का जो रजिस्ट्रेशन करना है वो 5 जनवरी लास्ट डेट है, उसको जाके वहाँ से आप रजिस्टर कर लेना। अमाउंट जो है उस क्लास का रहेगा 10,000 रुपीज़ 1 मंथ के लिए, ठीक है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे शॉर्टकट के थ्रू, और सारे क्वेश्चन उसमें हम कवर करेंगे। जितनी भी बुक है, पार्टनरशिप, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तीनों बुक को हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, क्योंकि सबको पास होना है, ठीक है। और पास नहीं, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है ना, इससे आप अच्छा खासा मतलब स्कोर कर सकते हो। बस एक ABC एनालिसिस बना लिया करो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना उसका ABC एनालिसिस बना लो, कि एक ए के अंदर कितने चैप्टर रखने हैं, बी के अंदर कौन से रखने हैं, सी के अंदर कौन से। तो एक ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर उठा लो पहले, वो डाल दो ए में, फिर बी में डाल दो थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर सी में डाल दो जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको, ठीक है। फिर अब एक एक करके उठाओ, पहले ए एनालिसिस वाला पूरा कंप्लीट कर लो, फिर बी का कर लो, फिर सी का। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ चलो हमने ए वाला पार्ट कर लिया, अब 2 रह गया, फिर बी किया, चलो 2 हो गया, थोड़ा बर्डन ना लगता है जैसे रिलीज हो गया। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।